Student, welcome back our SS lecture, and today we continue chapter number chapter number 5, Revolutionary India. Okay, now today we start the next point is Bhagat Singh. Okay, the next revolutionary is Bhagat Singh. Bhagat Singh was born on 27th September 1907. Okay, भगत सिंह का जन्म कभी हो गया 28 सितंबर 1907 को उनका जन्म हुआ. इन द बंगा विलेज ऑफ लायलपुर डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब. उनका जन्म कहाँ पे हो गया था? उनका जन्म बंगा गांव में 28 सितंबर 1907 को उनका जो लायलपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ जो पंजाब में आता है यहाँ पे उनका जन्म हो गया. He studied the European revolutionary movements and he was attracted to the anarchist and Marxist of ideologies. इनका जो असहयोग आंदोलन था के समय के वे विदेश के कपड़े की होली करने के कार्यक्रम में वो सम्मिलित हुए थे. उन्होंने इस प्रोग्राम में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था. ही बिकम द इन्वॉल्व इन न्यूमरस revolutionary and organization and quickly rose throughout the rank of the Hindustan Republic Association to become one of its main leader. और इस टाइम पे उन्होंने जो वो लाहौर नेशनल कॉलेज में पढ़ने गए तब लाहौर नेशनल में पढ़ने गए तभी उनके और इस तरह उन्होंने रिवॉल्यूंटरी में उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें आगे बढ़ाया. और इसके अलावा उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का उनका उसने मेन लीडर भी बन गए. ही केम इन कॉन्टैक्ट विथ सुखदेव भगवत चरण एंड यशपाल वाइल ही वॉज स्टडीड एट लाहौर नेशनल कॉलेज. जब वो लाहौर नेशनल कॉलेज में पढ़ते थे तब उनका जो परिचय था वो जो इस तरह से जो रिवॉल्यूटरीज थे जैसे कि जब वो लाहौर में नेशनल कॉलेज में पढ़ने गए तब सुखदेव भगवती चरण और यशपाल से उनका परिचय हो गया. ही कम द कॉन्टैक्ट विद सुखदेव भगवत चरण एंड यशपाल वाइल ही वॉज स्टडीड इन एट लाहौर नेशनल कॉलेज. कौन सा कॉलेज में पढ़ते थे? लाहौर नेशनल कॉलेज. भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त threw a bomb in the Legislative Assembly on 18th April 1928. और उनके जो साथीदार था जो उसके जो क्रांतिकारी विचारों के समर्थन रखने वाला उनका जो क्रांतिकर्ता जो बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ने मिलके 8 अप्रैल को उन्होंने क्या किया, जो असेंबली में उन्होंने क्या किया, बॉम्ब फेंक डाला. The main objective was to draw the attention of the British government. They could have the escape
after the throwing the bomb, but they stood there and shouted slogan like उन्होंने ऐसा नहीं किया कि बॉम्ब फेंक के वो भाग गए, लेकिन उन्होंने क्या किया, बॉम्ब फेंकने का उनका उद्देश्य मेन तो उन्होंने बॉम्ब क्यों फेंका, क्योंकि उनका उद्देश्य यही था कि अंग्रेज सरकार को जगाने का था। ओके, ब्रिटिशरों को जगाने का था। और इस तरह यदि वे चाहते तो वो बम फेंक कर भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, भागा नहीं, वो वहीं पे खड़े होके उन्होंने वहीं पे खड़े होके वो बोलने लगे, क्या बोलने लगे, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, दुनिया के मजदूरों एक हो। इस तरह से वो नारे लगाने लगे। बॉम्ब फेंकने के बाद वो वहाँ से भागने गए, वो वहीं पे खड़े, बॉम्ब फेंके भी वो वहीं पे फेंके। फिर इस तरह से उन्होंने इस तरह से नारे लगाए। कौन कौन से नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, दुनिया के मजदूरों एक हो। इस तरह से उन्होंने नारे भी लगाए, स्लोगन्स उन्होंने इस तरह से स्लोगन्स भी उन्होंने बोलने लगा। They dispatched of the pamphlet with the revolutionary message. It fired up the shoots in the air and then surrendered themselves peacefully. Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru killed British officer sunrise up to avenge the murder of Lala Lajpat Rai, and the trial was hanged on 23rd March 1931. इस तरह से उन्होंने क्या किया, जो भगत सिंह है उन्होंने एक क्रांति का संदेश देने वाली पत्रिका उन्होंने फेंक कर हवा में गोली चलाकर शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण कर दिया उन्होंने। और लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हो गया था, जो लाठीचार्ज में उनका मृत्यु हो गया था, उनका विरोध में उन्होंने इस तरह से किया था। और उसका बदला लेने के लिए, अंग्रेजों के विरुद्ध उसने बदला लेने के लिए इस तरह से उन्होंने किया। और जो ऑफिसर था सैंडर्स, जो ऑफिसर था उसको हत्या कर दिया। किसका हत्या कर दिया, जो ब्रिटिशर का जो ऑफिसर था सैंडर्स, इसकी हत्या कर दिया। और उसके हत्या के केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के ऊपर केस चलाया। और केस के निर्णय में जो उसका अदालत में क्या निर्णय दे गया, डिसीजन क्या दे दिएगा, इन तीनों को फांसी की सज़ा। और इस तरह से तीनों को फांसी की सज़ा दिया गया। 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गया, मृत्यु घोषित कर दिया। और भगत सिंह उस टाइम में बोलते थे, दिल से निकली न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। यानी इस तरह से उन्होंने अपने देश के लिए उन्होंने इन लोगों ने बलिदान दे दिया। और भगत सिंह इस तरह से अपने मातृभूमि के लिए यानी अपने देश के लिए उस तरह से यानी हंसते हंसते हुए वो निडरता से बलि भी चढ़ गए, यानी देश के खातिर, अपने देश को बचाने के लिए और अपना देश को पूरी तरह से आज़ाद करने के लिए उन्होंने फांसी भी खा लिया। और इस तरह से भगत सिंह जाते जाते क्या बोले, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वतन आएगी। यानी मेरी जो ज़मीन है भारत भूमि, उससे भी इसकी खुशबू आ जाएगी। इस तरह से उनको एक तरीके से अपने देश के प्रति वो बहुत ही यानी इस तरह से अपना देश के लिए उन्होंने पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दिया। नेक्स्ट जो क्रांतिकारी है वो है श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा was born on 4th October 1887 in मांडवी विलेज ऑफ कच्छ। जो श्यामजी कृष्ण वर्मा वो कहाँ पे रहने वाले थे, मांडवी जो कच्छ है गुजरात के,
यहाँ पे, और वहाँ के रहने वाले थे, और उनका जन्म मांडवी में हो गया था, और वो 4 अक्टूबर 1857 में उनका जन्म हो गया। ही वॉज अ pioneer of a revolutionary of activities abroad. He was graduated from the ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। उन्होंने उस टाइम पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में से उन्होंने पढ़ाई किया था उन्होंने। एंड ही वॉज प्लेड ए विटल रोल इन द इस्टेब्लिशिंग इन इंडियन होम रूल सोसाइटी इन लंदन ऑफ 18 फरवरी 1905। इस तरह से उन्होंने स्वराज्य प्राप्ति के लिए, अपने देश को आज़ादी के लिए उन्होंने क्या किया, लंदन में 1905 को 18 फरवरी 1905 को उन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की उन्होंने स्थापना किया, इस्टेब्लिशमेंट उन्होंने किया। It office was his house and it was given the name इंडिया हाउस। और वो जो है उसका जो ऑफिस है उन्होंने घर पे किया था और उसको इंडिया हाउस इस तरह से उन्होंने नाम दे दिया। श्यामजी कृष्ण वर्मा वॉज एसोसिएटेड विथ विनायक सावरकर, लाला हरदयाल, मदन लाल धिंगरा, फिर सरदार सिंह राणा एंड मैडम कामा इन द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़। उन्होंने इनके साथ उन्होंने पूरी तरह से ने काम किया है। कौन कौन थे उनके साथ, जैसे कि इनके साथ जो जोड़े गए थे लोग कौन कौन थे उसके साथ, जैसे कि श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ उन्होंने विनायक सावरकर यानी वी आर सावरकर, इसके अलावा लाला हरदयाल, फिर मदन लाल धिंगरा, फिर सरदार सिंह राणा और मैडम कामा भी इनके रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। He was arranged the scholarship for the Indians in 1909. See, Madanlal Dhingra shoot dead of Sir William Valley near the Trafalgar of Square in London, for which he was hanged to death. Feeling of the unfair in London, Shyamji Krishna Verma is shifted to Paris. After some time, he shifted to Switzerland and he died in 1936. इस तरह से जो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे उन्होंने क्या किया, लंदन में उन्होंने श्यामजी कृष्ण वर्मा ने जैसे पेरिस चले गए और वहाँ पे उन्होंने थोड़े समय के बाद उन्होंने क्या किया, पेरिस में और इस तरह से उन्होंने उनके जो साथी उनको बहुत सारे यानी इस तरह से क्रांतिकारी लोग उनके अंदर ज्वाइन हो गए। और इस तरह से 1909 को उन्होंने लंदन में क्या किया, ट्राफालगर जो स्क्वायर इनके यहाँ पे मदन लाल धिंगरा ने वहाँ पे जो विलियम वाइली जो ऑफिसर था उसके ऊपर उन्होंने गोलियां चलाई और उसको गोलियां यानी शूट करके उसको मार डाला। और इसके लिए उनको इसके कारण धिंगरा को फांसी की सज़ा का सुनावनी हो गया। लेकिन उन्होंने क्या किया, वहाँ से लंदन में रहना सुरक्षित नहीं माना उन्होंने और उन्होंने क्या किया, वहाँ से पेरिस चले गए। फिर थोड़े दिन के बाद पेरिस से उन्हें स्विट्ज़रलैंड चले गए और स्विट्ज़रलैंड में उन्होंने ईस्वी सन जो 1930 को उनकी मृत्यु हो गई। और जो उनकी जो वाइफ थी उनका नाम था भानुमती, इनकी भी
जो मृत्यु हो गई 1933 में।